गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सबको कुमार घाट से मेरा हुंकाहाम। ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ क्योंकि मैंने कल एक स्टेटमेंट सुना फ्रॉम द सो कॉल्ड केयरटेकर गवर्नमेंट, इंटरिम केयरटेकर गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश। मोहम्मद यूनुस का एक स्टेटमेंट आया है कि नॉर्थ ईस्ट लैंडलॉक्ड है, 7 सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज लैंडलॉक्ड और बांग्लादेश इज द गार्डियन ऑफ द ओशन। और ये स्टेटमेंट मोहम्मद यूनुस ने चाइना में बैठकर दिया है। दिस इज अ डायरेक्ट थ्रेट टू द 7 सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट कि आप क्या करेंगे, आप तो लैंडलॉक्ड हो, बांग्लादेश ही गार्डियन ऑफ द सीज है और हम चाइना को बोल रहे हैं कि आप आके बांग्लादेश में आइए और इन्वेस्टमेंट कीजिए। और नॉर्थ ईस्ट क्या करेगा, इंडिया क्या करेगा। ये इनडायरेक्ट थ्रेट है जो मोहम्मद यूनुस ने चाइना में बैठकर, बीजिंग में बैठकर उन्होंने हमारे नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स को दिया है। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक ही बात बोलना चाहता हूं कि जब तक टिल द टाइम वी डोंट चेंज आवर पोजीशन, जब तक हम लोग एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे, यही आदमी, यही देश हमको थ्रेटन करते रहेगा। और इफ यू वांट टू एंगेज विथ योर नेबर्स, do it, but do it from a position of strength. ट्रंप को देख लीजिए, आज पुतिन को देख लीजिए। आज वो लोग जब बात करते हैं अपने पड़ोसी से ना, तो दे टॉक फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। इंडिया अभी भी मैनेज करने की कोशिश कर रहा है ये इंटरिम गवर्नमेंट। बांग्लादेश नहीं बदलने वाला है, बांग्लादेश के लोग नहीं बदलने वाले, बांग्लादेश के गवर्नमेंट नहीं बदलने वाले। हमको लगता है कि बांग्लादेश हमारा दोस्त था, गलत बात। हमारा दोस्त बांग्लादेश में एक परिवार था, शेख मुजीबुर रहमान का परिवार था। आज उनका बेटी इंडिया में असाइलम में है। मोहम्मद यूनुस जाके कहता है इंडिया को कि आप शेख हसीना को वापस कीजिए, कि वहां में वो एक नकली सा ट्रायल लगाए और शेख हसीना को फांसी में लगाए। वही आदमी चाइना जाकर हमको, नॉर्थ ईस्ट को, 7 सिस्टर्स को धमकी देता है, कहता है कि हम लोग लैंडलॉक्ड, हम लोग क्या करेंगे। चाइना को बोलता कि आइए बांग्लादेश में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी अब विचार करना पड़ेगा, कब तक चुप रहेंगे। और मैं आपको कह रहा हूं कि आज भी बांग्लादेश में तिपरासा है, चाकमा है, गारो है, हमारे खासीज, मणिपुरीज हैं, वो लोग खुश नहीं है। इतिहास गवाह है कि 1947 में जब आजादी मिला, 3 दिन तक तिरंगा लहराते रहा चिटागोंग में। सबको लगा वहां में कि ये एक इंडिया का पार्ट होगा। उसके बाद पाकिस्तान आर्मी आया और इंडिया के तिरंगा को नीचा करके पाकिस्तान का फ्लैग लगाया। उसके बाद बांग्लादेश हुआ। 70 साल से हमारे तिपरासास, गारोस, मणिपुरीज, हमारे खासीज, चाकमास के ऊपर अत्याचार हो रहा है। जो ये मोहम्मद यूनुस कह रहा है ना कि हम लोग गार्डियन ऑफ द ओशन है, वो चिटागोंग हिल ट्रैक्ट, वो किसका राज्य था, किसका किंगडम था, हम सब जानते हैं। हम सब जानते हैं कि कप्ताई में कैसे अत्याचार करके वहां के लोगों को, जो ओरिजिनल लोग थे, उनको हटाया गया। आज भी बांग्लादेश में बांदरबन हो, खागराचरी हो, सिलहेट हो, चिटागोंग हो, हमारे चकमा, त्रिपुरा, खासी, गारो, मणिपुरी लोग हैं। और बांग्लादेश का ये मजाल कि हमको धमकी दे। तो इसके लिए मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्लान बी रखना चाहिए। दूसरा बात, सीपीएम के कुछ लोग
जो कम्युनिस्ट माइंडेड है ट्विटर में मुझे गाली दे रहे हैं कि आप क्यों डिप्लोमेसी में क्यों नहीं बात, आपको हमेशा युद्ध क्यों चाहिए, बांग्लादेश से बात करना चाहिए। वो एक वाजपेयी का स्टेटमेंट है, वो हमेशा बोलते रहते हैं कि हम अपने पड़ोसी को बदल। मैं अग्री करता हूं कि हमें बात करना चाहिए, लेकिन बात एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करना चाहिए। लेकिन इनको आज भी बहुत हमदर्दी है, ये जो कम्युनिस्ट लेफ्ट के लोग हैं, आज भी इनको बांग्लादेश के सरकार के संग बहुत हमदर्दी है। मैं कम्युनिस्ट के ये जो लोग जो मुझे ट्विटर में फेसबुक में गाली दे रहे हैं, इंडिया के लोग, इंडिया के कम्युनिस्ट जो मुझे गाली दे रहे हैं कि आप बांग्लादेश के खिलाफ, मोहम्मद यूनुस के खिलाफ क्यों बात कर रहे हैं, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं। आपका लीडर मानिक सरकार, उनके मां बाप त्रिपुरा में क्यों आए? क्यों आए मानिक सरकार त्रिपुरा में? उनको, उनके मां बाप को धमकी देकर प्रॉपर्टी लेकर उनको बांग्लादेश से हटाया गया, निकाल दिया गया, उनके ऊपर अत्याचार हुआ। इसी के लिए आज मानिक सरकार के मां बाप लोग इंडिया आए। आज आपको उसी देश से इतना हमदर्दी है जिसने आपके ऊपर अत्याचार किया। अरे भाई, बांग्लादेश इतने जल्दी बदलने नहीं वाला। आप भूल गए नोआखाली में क्या हुआ, आप भूल गए हमारे ब्राह्मणबाड़ी में क्या हुआ, कुमिल्ला में क्या हुआ, सिलहेट में क्या हुआ, 46 में क्या हुआ, 57 में क्या हुआ, 65 में क्या हुआ, 80s में क्या हुआ, 90s में क्या हुआ, आज भी क्या हो रहा है। ये क्या है आपके ऊपर? क्या प्यार है आपके ऊपर बांग्लादेशी के ऊपर? आप जाकर अपने लीडर से खुद पूछ लीजिए कि क्या हुआ था उनके साथ, उनके माँ बाप के साथ, कि उनको त्रिपुरा में आकर आज जगह मिला। भूलिए मत, इतिहास गवाह है कि ये लोग बदलने वाले नहीं हैं। I ask the government of India that they are threatening us with a chicken's neck connecting to India, landlocked towards Bangladesh. Mohammed Yunus' statement is very dangerous for the northeast of India. Mohammed Yunus inviting China to come to Bangladesh and then referring to northeast in China is very dangerous. Don't take his threat lightly. We have to react, and we have to do it with strength, with integrity, and we as Tiprasas, हम लोग रेडी हैं। आज भी अगर मैं बांग्लादेश में बात करूं तो मेरे तिपरासा लोग मेरे साथ खड़ा है फाइट करने के लिए, अधिकार के लिए। आप ऑर्डर तो दीजिए, आप इशारा तो कीजिए, हम लोग रेडी हैं। इसके लिए मैं बोल रहा हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम लोग तैयार हैं जवाब देने के लिए। आप मत भूलिए, साबरूम से जो गार्डियन ऑफ द सी का बात कर रहा है, फेनी रिवर से ज्यादा दूर नहीं है, हमको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा लैंडलॉक से लैंड फ्री करने के लिए, एक्सेस टू द सी। तो आप हमारा इस्तेमाल कीजिए, हम लोग रेडी हैं, लेकिन हमारा अधिकार को भी आप बचाइए। वी आर नॉट anyone's enemies, we are your friend, we are a part of India, we love our country and we will fight for our country, whether it is in India, whether it is in Bangladesh, we will fight always for India। इसके लिए हमारे ऊपर भी थोड़ा विश्वास कीजिए और उनके ऊपर इतना हमदर्दी मत बिताइए, क्योंकि ये लोग बदलने वाले नहीं है। दिस इज माई मैसेज टू एवरीवन फ्रॉम कुमारघाट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बांग्लादेश का धमकी को हल्का मत लीजिए, हमको भी जवाब देना पड़ेगा। बेलाई नोहाम बाय खुलुंखा।